अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है, क्योंकि आपका स्टैटिस्टिक्स का पेपर स्टार्ट है, क्योंकि नेक्स्ट पेपर आपका सेकंड ईयर का स्टैटिस्टिक्स का है। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ तमाम आपको मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के आपको गेस्ट पेपर। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन अनीस हुसैन के जो क्वेश्चन हैं स्टैटिस्टिक्स के वो प्रोवाइड किए। साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने आपको कौन कौन से क्वेश्चन प्रोवाइड किए, ताकि आप क्या कर सको बेटा, इससे तैयारी कर सको। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स तो हमारे पास कोई भी 4 सवाल आपको अटैम्प्ट करने होंगे। एक सवाल मेरे पास कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा, क्योंकि 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। आपने प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में डिफरेंशिएट करना है। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टू द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिया हुआ है, इसका आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फ्लोइंग डेटा बाय द पाई चार्ट, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है पाई चार्ट में। लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द मीडियम ऑफ द फ्लोइंग डेटा, आपको मीडियम बताना है इस फ्लोइंग डेटा का। फिर बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 2 balls are drawn random from the bag, what is the probability the ball in one each color, तो आपको बताना है इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक सवाल अटैम्प्ट करने होंगे। एक सवाल 10 नंबर का होगा, 2 सवालात आपके पास आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 होगा फाइंड द अरिथमेटिक मीन एंड मोड ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट लिखा हुआ है गिवन द इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट सच एज पी ऑफ फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 0.3 एंड पी बी हमारे पास लिखा है 0.6। आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। उसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास लिखा है कैलकुलेट द लेस पेयर्स एंड पैशे प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 1991 यूजिंग द 90 एज बेस एयर। ठीक है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। 2 डाइस आर रोल वंस कंस्ट्रक्ट अ सिंपल स्पेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग टोटल ऑफ 6 और टोटल ऑफ 13। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। कुछ MCQs है, इसको भी देख लीजिएगा आप, आपको मैं बता दूंगा किस तरह से आपको ये मिल सकता है। स्टैटिस्टिक का सेकंड पेपर जो है आपके पास न्यूटन कोचिंग का है, तो आपको दिखा देता हूँ। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 2 अटैम्प्ट करना होगा। वही लिखा हुआ है द फ्लोइंग डेटा गिवन द रिकॉर्ड ऑफ द वेज इन RS में दिया हुआ है 30 वर्कर इन अ फैक्ट्री। तो आपको करना है कंस्ट्रक्ट करना है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबव डेटा टेकिंग द क्लासेस इंटरवल एज क्लास इंटरवल निकालना है और मेक द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द अबव डेटा, इसका आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है फाइंड द मीन मीडियन मॉड फॉर द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मीन मॉड मीडियन फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है अ बैग कंटेन 3 वाइट बॉल 4 ब्लैक बॉल्स एंड 5 red balls, if 3 balls are drawn at a random find the probability that, आपको इसका probability बनाना है। all 3 balls are red, 2 balls are red and 1 ball is black, all 3 balls are different colors। इसके साथ एक और सवाल आपको दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट करना है बेस एयर वेट एंड करंट एयर वेट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस टेकिंग, वही चीज़ वही वाला सवाल दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा आराम से, इसको करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद स्टैटिस्टिक का शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको दिए हुए, डिफरेंशिएट करना है डिस्ट्रिक्ट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। फिर करना है आपको 2 बैलेंस डाइस आर रोल टुगेदर फाइंड द सिंपल सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द डॉट एंड टॉप ऑफ द बोथ डाइस इज 11। ये दोनों फाइंड आउट करना है। ड्रॉ करना है बेटा हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद क्या लिखा है फॉर द फ्लोइंग डेटा फाइंड द चेंज बेस इंडेक्स, आपको चेंज बेस मालूम करना है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फॉर द सेट ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशन द मीन कम आउट 22.5 लेटर द चेकिंग इट्स डिस्कवर दैट एन ऑब्जर्वेशन 19 वाज इनकरेक्ट रिकॉर्ड वेयर एज द रिकॉर्ड वैल्यू वाज 15, कैलकुलेट द करेक्ट मीन ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। इसका आपको क्या मालूम करना है, मीन मालूम करना है। ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, बस सिंपल से सवाल, इसको कोशिश कीजिएगा पढ़ने का, इंशाल्लाह आपके पेपर्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आएंगे। इसके बाद लिखा हुआ है अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 times, what is the probability of getting exactly 2 head at least 2 heads। उसके बाद लिखा हुआ है a card is drawn from the pull pack find the probability that take the king or a queen। आपको king और queen का आपको probability मालूम करना लिखा हुआ है। how many permutation are possible for the alphabet of the word accountancy and economics, आपका इसका permutation मालूम करना है। ठीक है, accountancy का। ठीक है, फिर आपके पास कुछ और क्वेश्चन आ गए हैं। अटैम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन करना है, कैलकुलेट करना है, वही
चीज़ जो सवाल लास्ट में बताया था वही वाला सवाल आपसे आ गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि हर दफ़ा ये आया हुआ है, इसकी प्रैक्टिस आपने सही से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है वही चीज़ निकालना है। बेसिकली कैलकुलेट द मीन मॉड मीडियन फ्रॉम द फ्लोइंग टेबल ऑफ द रिजल्ट। वही क्लास इंटरवल दिया हुआ होगा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ होगा। देखो दो क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला लॉन्ग के लिए और एक मीन मॉड मीडियन वाला। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम आए थे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूटन के कोई कोचिंग का आपके पास कुछ गैस पेपर्स हैं, वही करना है। डिफ्रेंशिएट करना है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। फिर आपने बताना है कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल और क्वालिटेटिव वेरिएबल में क्या फ़र्क है। फिर गिवन डेटा आपको दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग इक्वल इंटरवल ऑफ साइज 10 मार्क्स। उसके लिखा फाइंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द डेटा आपको दिया हुआ, आपको मीन माइनस आपको एक्स माइनस मीन इक्वल टू 0, इसको मालूम करना है कि ये कैसे हो रहा है। एक्स के ऊपर डैश जो होता है वो क्या होता है, मीन कहलाता है। इन हाउ मैनी, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, इन हाउ मैनी वेज ऑन द वर्ड स्टैटिस्टिक एंड यूनिवर्सिटी भी अरेंज। देखो कितने तरीके से हो सकता है स्टैटिस्टिक्स एंड यूनिवर्सिटी अरेंज, इसको सिखाया गया होगा आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में। उसके बाद नेक्स्ट है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डायमंड और फेस कार्ड का क्या प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। कंटेनिंग 6 ग्रीन कार्ड of 6 green and 4 white balls, 3 balls are down at a random from the bag, what is the probability getting 2 green एंड 1 वाइट बॉल। देखो ये तमाम सवाल की आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, इंशाल्लाह आपका पेपर आराम से निकल जाएगा, क्योंकि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के और इस इंस्टीट्यूट में तकरीबन क्वेश्चंस एक जैसे ही आते हैं, कोई मुख्तलिफ नहीं आते हैं। आपने क्या करना है, आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अगर प्रैक्टिस अच्छे से होगी हो जाएगा। देखो पाईग्राम, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, टैली, ये तमाम चीज़ें ना आपने इसकी प्रैक्टिस रखनी है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, मीन मॉड मीडियन, और आपको जो मैंने लॉन्ग में एक और समय बताया था उसकी प्रैक्टिस रखनी है। इंडेक्स नंबर क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको इंडेक्स नंबर को भी करना है, ये भी आपके पेपर्स में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ये आप देख लीजिएगा, इसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इसके बाद हमारे पास एक और है कोचिंग जिसका शॉर्ट क्वेश्चन देख लें। डिफरेंशिएट बिटवीन करना है प्राइमरी सेकेंडरी डेटा एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल के साथ। डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल, ये वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट हुआ है। ड्रॉ अ पाई डायग्राम बनाना है। कंस्ट्रक्ट का इंडेक्स की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। ड्रॉ द सैम्पल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट व्हेन द कॉइन ड्रॉ थ्रू टुगेदर। मीन द डेटा ऑफ 24 वैल्यू इज वुडन, फाइंड द मीन इफ 68 इंक्लूड इन द डेटा, मीन इफ 36 एक्सक्लूड इन द डेटा, हाउ मैनी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबल, इसका कॉम्बिनेशन भी आपको निकालना है, ठीक है। वैसे कैलकुलेटर से भी आराम से निकल जाता है। लिखा हुआ है सेक्शन सी, लिखा है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉइन वाला आया हुआ है, कॉइन और टॉस टुगेदर प्रोबेबिलिटी डेट बनाना है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी बनाना है। कैलकुलेट मीन मॉड मीडियन, शो मॉड ग्राफ, ठीक है। तो ये तमाम सवालात जो मैंने आपको प्रोवाइड किए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं साथ साथ आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा ताकि आप क्या कर सको, इससे प्रैक्टिस कर सको। वक्त कम था इसलिए मैंने इसको एक जगह अरेंज करके नहीं कर पाया, लेकिन मैंने आपको ये कोशिश करा कि मैं आपको तमाम इंस्टीट्यूट के ही दे दूँ गैस पेपर, ताकि आप क्या कर सको, उससे प्रैक्टिस कर सको। पढ़ो लर्न टुगेदर की तरफ से जो आपको MCQs दिया गया है, जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं, वो अलग से बाकी सब्जेक्ट्स के हैं, जैसे उर्दू हो गया, इस्लामियत हो गया, PST हो गया, आपके पास आपका जो बिजनेस मैथमेटिक्स है, तमाम चीज़ों के मैंने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए थे, खुद के थे, और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आए थे, ठीक है। तो ये तमाम क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। आपको अगर गेस्ट पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन को क्लिक करना है ताकि आप को फ़ौरन से मेरी वीडियोस मिल सके, ठीक है। तो फिर आपसे मुलाकात होगी न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।